तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने किया था मेटलर्जी स्टार्ट। मैंने तो आपको थोड़ा बेसिक मेटल के बारे में बताया था और मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताई थी कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर डक्टाइल्स, metals are malleable. Ductile in the sense they can be drawn into long wires. Malleable मतलब they can be drawn into sheets. Metals are mainly solid except mercury and gallium. तो ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पूरी प्रॉपर्टीज बताई थी मेटल्स की, फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बताई थी। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो एवरीबडी दिस हैज बीन डन इन लास्ट लेक्चर। नाउ इन टुडेस लेक्चर वी विल सी रिएक्शंस, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शंस। ठीक है, बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं और एग्जाम में यही आता है फिर। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा एवरीबॉडी। ठीक है, तो पहला है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। कुछ रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली सोचना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, देखो बेटा एक जनरल फॉर्मूला याद रखना। मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, इट ऑलवेज गिव्स मेटल ऑक्साइड। बच्चों दिस थिंग कीप इन माइंड, metal when reacts with oxygen it will always give metal oxide. Now what is the meaning of metal oxide and कौन सा metal? Let us understand. बच्चों पहला जो मेटल होगा, देखो रिएक्शन है, ये लेबोरेटरी में एक्चुअल में होता है, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करो कि तुम ज्यादा इंटरेस्ट हो जाओ अरे ये क्या, लेकिन ट्राई टू रियलाइज कि रिएक्शन कैसे होते होंगे। ठीक है, तो देखना बेटा पहला रिएक्शन, एवरीबडी नाउ इफ पॉसिबल राइट इट डाउन विथ मी, इफ नॉट पॉसिबल मे भी समझने के बाद आप खुद से ट्राई करना लिखने की। सो प्लीज बेटा यहाँ पर ध्यान दो। पहला रिएक्शन बच्चों, सोडियम मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड इट गिव्स यू, मैंने क्या बोला, मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, इट विल गिव मेटल ऑक्साइड, सो इट विल गिव Na2O। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू गिव, मेटल ऑक्साइड। नाउ यू हैव टू राइट एवरीथिंग। नाउ सोडियम क्या होता है, एक मेटल है बच्चों, सॉफ्ट होता है काफी, but it is generally solid. It is solid. Oxygen is gaseous, and the sodium oxide which you are going to get, it is solid. Now you have to balance the reaction, बच्चा। You have to balance the reaction. तो Na2 है, तो 2 डाल दो, काम करो। ये O2 है। पहले ना हमेशा एक हैबिट रखो बेटा, हमेशा ना पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ट्राई करो। ये एक हैबिट अभी से रखो तुम लोग। O2 है, यहाँ पर O है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर Na4 हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 4 सोडियम, 2 into 2 4, 2 ऑक्सीजन एंड दिस 2 ऑक्सीजन, ये तुम्हारा बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है बेटा, अब तुमको क्या लिखना है बेटा, बच्चे लोग पता इतना लिख देते हैं, वो लोग एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं। तुमको एग्जाम में लिखा एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, बच्चे लोग इसको लिखना भूल जाते हैं अच्छे से, तो बेटा इसको अच्छी तरह से लिखो बेटा, प्रेजेंट करो अच्छी तरह से, तो तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखोगे तुम लोग, क्या लिखोगे? सोडियम मेटल आई नो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ये अजीब होगा बट बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। सोडियम मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन in the air even at room temperature। अब मैं बताता हूं इसके बारे में क्या है, इसका मतलब मैं लिखाऊंगा फिर एक्सप्लेन करता हूं। even at room temperature and forms सोडियम ऑक्साइड। बच्चों मेरी कुछ कुछ बातें याद रखना, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है और ये सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। मेरा दोस्त, एक बार हम केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल्स कर रहे थे, मेरे दोस्त के हाथ में सोडियम मेटल गिर गया था गलती से। he was cutting with a knife and it created a burn like thing for him। it is dangerous, खतरनाक है। बेसिकली रूम, नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी अगर उसको सोडियम को ऐसे खुला छोड़ दे तो इट कैन रिएक्ट। ठीक है बच्चा, इट कैन रिएक्ट एंड इट इज वेरी 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 बैड बच्चा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सोडियम। ठीक है बच्चों, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सोडियम। इसलिए व्हाट दे डू बच्चों,
दे जनरली कीप सोडियम अंडर कैरोसिन, इन कैरोसिन के अंदर रखते हैं, सो दैट सो बेसिकली इट गिव्स अ इनर्ट माहौल वहां पर कि वो रिएक्ट ना करे पागलों की तरह, अपना जो काबू है, जो होश है वो खोए ना। तो दैट इज व्हाट दे मेक श्योर। ठीक है बेटा, कीप दिस इन माइंड। सो मैंने कहा बोला सोडियम मेटल combines with oxygen in air even at room temperature and forms sodium oxide। उसके बाद एक कीव रीजन आता है यहाँ पर जो बच्चे हमेशा मिस करते हैं, हमेशा मिस करते हैं, बच्चे हमेशा मिस करते हैं। ये वाला कीव रीजन क्या आता है? Why sodium kept in kerosene? I will give you textual language, don't worry, so that teacher तुम्हारे मार्क्स काट ही ना सके एग्जाम में। तो पहले तो लिखो बेटा, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। अगर खुला छोड़ दोगे तो खुले सांड की तरह घूमेगा और खतरनाक तरीके से रिएक्ट करेगा बच्चा लोग। खुले सांड की तरह छोड़ दोगे तो जिधर देखेगा शिकार करेगा। खुला सांड ये करता है, भूखा इंसान भी वही करता है, खाना मिलेगा उधर भागेगा। तो बच्चों ये सोडियम काफी खतरनाक मेटल है, खतरनाक तरीके से रिएक्ट करता है। तुम देखो यहाँ पर पानी वानी में डाल दिए हो तो ऐसा टूटेगा ना, तुम्हारा टेस्ट ट्यूब के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक टेस्ट ट्यूब की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये पूरे टेस्ट ट्यूब को तहस नहस कर देगा। तो पहले तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एयर, on exposure to air, sodium readily catches fire। ठीक है बेटा, therefore या तो तुम ऐसा इसका रिएक्शन लिख सकते हो बेटा। तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम कैचेस फायर। बाद में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो रिएक्शन है जो तुमने पहले बताया। ये रिएक्शन लिख दो बेटा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड एंड बैलेंस इट। Na2 है, ये ऑक्सीजन को ये 2 करोगे इधर तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये कैसे होता है? सॉलिड में होता है, गैस में होता है और ये सॉलिड में होता है। ठीक है, तुम ऐसा लिख सकते हो। उसके तुम क्या लिख सकते हो? You can explain this particular part. You can explain this part. I will write it down here. Here, sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. And क्योंकि अपने को नहीं चाहिए कि आग वाग लग जाए, फायर कैच कर ले, इसलिए इसको हम कैरोसिन में डालते हैं। ठीक है, सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, सोडियम इज केप्ट इन द कैरोसिन। तो अगर पानी में डाल दोगे ऐसे हवा में खुला छोड़ दोगे, पागल की तरह रिएक्ट करेगा वो, ध्यान देना। ठीक है, तो बच्चों अब हमने देख लिया कि सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है बच्चों, दिस कैन रिएक्ट विद वाटर। अगर तुम सोडियम ऑक्साइड देखोगे, सोडियम ऑक्साइड है, दिस कैन रिएक्ट विद वाटर। ठीक है बच्चों, और खतरनाक रिएक्शन देता है भाई, ये रिएक्शन बहुत खतरनाक है। तो इधर वन थिंग यू कैन ऐड, यहां पर लिख लो बेटा, इवन दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। ऑक्साइड ऑफ सोडियम react with water to form
सोडियम हाइड्रोक्साइड. Everybody look at the reaction now. Sodium oxide, it reacts with water and it forms. देखना ध्यान से देखना, एकदम मैं लॉजिकली बताऊंगा, एकदम कचरा करूंगा नहीं, बिल्कुल कचरा नहीं करना अपने को आज, ठीक है. लॉजिकली देखो, ये सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल है, पानी के साथ, और खतरनाक रिएक्शन देता है बेटा, ठीक है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ, मेरे को पता है. अब देखना ध्यान से बेटा, एवरीबडी लुक, ये सोडियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड है. वाटर कैसा है, लिक्विड है. अब ये तुम्हारे पानी में है, तो कोई भी चीज अगर पानी में उसको हम एक्वस बोलते हैं. तो अभी देखना बेटा, समझने की ट्राई करना, अब समझने की ट्राई करना, समझने की ट्राई करना लॉजिकली. इधर दिख नहीं रहा है, रुको, ऐसा कुछ यूज कर तो तुमको दिखेगा. अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो तुमको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. NaONa, Na2O है तो 2 Na 1 O, H2O, तो क्या आ जाएगा, HOH आ जाएगा. तो देखो NaOH हो गया और एक NaH हो गया. देखो वापस बताता हूँ, रुको रुको, यहाँ पर मैंने क्लियर नहीं बताया, एकदम रुको, एकदम क्लियर बताता हूँ, एकदम क्लियर बताता हूँ. देखो देखो Na2O को कैसे लिख सकते हैं अपन, NaONa प्लस HOH. तो देखो NaOH आ गया, तो ये NaOH हो गया एक, और एक और NaOH आ गया, NaOH, तो 2 NaOH आ गए, तो 2 NaOH आ गया. समझ गए बेटा, Na2O और वाटर, देखो NaONa प्लस HOH, तो NaOH और एक और NaOH, NaOH, तो तुमको मिल गया 2 NaOH. ठीक है बेटा, तो ये चीजें ध्यान रखना तुम लोग. दिस इज बैलेंस नाउ, ठीक है, दिस इज बैलेंस नाउ. तो बच्चों हमने सोडियम का देख लिया, क्या देखा कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर नॉर्मल टेम्परेचर में खतरनाक रिएक्ट करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और उसको ही पानी में डालोगे तो तुमको NaOH मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है बेटा, दिस इज एक्वेस, दिस इज एक्वेस, पानी में ना क्योंकि है. अब तुम लोगों को स्कूल में टीचर करके दिखाएगी, जब तुम्हारे क्लास वगैरह चालू हो जाएंगे स्कूल में. देयर इज अ मेटल, आई एम श्योर यू नो, मैग्नीशियम. सो बेसिकली रिबन के फॉर्म में होता है बच्चों. इसको अगर प्रेजेंस ऑफ एयर थोड़ा भी बर्न करेंगे, या थोड़ा भी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट कैन रिएक्ट, और थोड़ा भी इसको बर्न करेंगे मैच बॉक्स या मैच स्टिक्स कुछ से भी, तो इट विल फॉर्म दिस पर्टिकुलर, आपको दिख रहा है ऐसे धुआं धुआं निकलेगा, तो रिबन बर्न होगी बच्चों. तो मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ क्या है ये, देखना सब लोग, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है ये. ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, बेटा एक मेटल है ना, तो रिबन के फॉर्म में अगर वो होता है, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो उसका जो रिबन के फॉर्म में उसको अपन ने अगर लिया और बर्न करने की कोशिश कर, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, क्या फॉर्म होगा, पहले क्या हो रहा था, सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड. तो वही अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. याद रखना बेटा ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैग्नीशियम, इसको पहले कंप्लीट कर देता हूं. ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. So what you will have, magnesium burning in presence of oxygen gives you magnesium oxide. इसको बैलेंस कर दो, O2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा. इसका स्टेट लिख दो. मैग्नीशियम कैसा दिख रहा है तुमको, रिबन कैसे दिख रही है, सॉलिड के फॉर्म में दिख रही है ना, ये रिबन कैसे दिख रही है तुमको, सॉलिड के फॉर्म में दिख रही है. ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में होगा, और जो ऑक्साइड तुमको मिलेगा बच्चों, दैट विल बी इन सॉलिड फॉर्म.
ठीक है, अब देखना बेटा, अब समझने की कोशिश करना। सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। वही सोडियम ऑक्साइड को तुमने रिएक्ट किया पानी के साथ। अब सेम यहां पर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड will react with water and it will form magnesium hydroxide. It will form magnesium hydroxide. Very important बच्चों, this is magnesium oxide, this is water के साथ रिएक्ट कराया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अपने को मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले कैसे मिला था अपने को? सोडियम ऑक्साइड मिला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था अपने को, सोडियम ऑक्साइड मिला, उसको पानी का रिएक्ट कराया तो क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया वाटर के साथ और मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, नोट दिस प्रॉपर्ली।